हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है अक्लदाड़। अक्लदाड़ का टॉपिक मैं ऑलरेडी एक ले चुकी हूँ, बट ये टॉपिक जो है ये डिटेल में रहेगा। अक्लदाड़ के बारे में इंफॉर्मेशन, क्या कैसा दर्द कैसा होता है, आपको क्या करना है अगर अक्लदाड़ में दर्द है, या क्या आफ्टर दाढ़ निकालने के बाद में आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक ज़रूरी बात, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ओके, अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। विजडम टीथ क्या होते हैं? तो विजडम टीथ जो होते हैं, थर्ड मोलर या तीसरी दाढ़ होती है जो हमारे इस पोर्शन में आती है। अक्लदाड़ जिसे कहा जाता है, ये हमारा लास्ट टीथ का सेट होता है जो सबसे आखिरी में आता है। ये 17 से 21 साल की उम्र तक के आता है। अगर जिनको 17 से 21 साल की उम्र में अक्लदाड़ नहीं निकल पाई है तो उनकी अक्लदाड़ आगे चल के कभी भी निकल सकती है, जैसे कि 30 में, 40 में, किसी की अक्लदाड़ रेयर केस में 60 की उम्र में भी अक्लदाड़ कभी कभी निकलती है। एक्सेप्शन हर चीज में होते हैं, तो इसमें भी है। तो अक्लदाड़ किस तरीके से निकलती है? अक्लदाड़ जो है वो 4 होती है, 2 नीचे होती है और 2 ऊपर होती है। यहाँ कहीं पे जो है अक्लदाड़ बनना शुरू होती है और यहाँ से फिर वो निकलना शुरू हो जाती है एक एज के बाद में। तो ये जो अक्लदाड़ है कई प्रकार से हो सकती है। एक तो ये सीधी हो सकती है, सीधी सीधी आ जाए, या फिर एक जो है वो टेढ़ी आ सकती है इस तरीके से। अक्सर इस तरीके की दाढ़ जो है वो काफ़ी देखी जाती है पेशेंट में। उसके बाद में जो है एक इस तरीके की भी दाढ़ हो सकती है, पीछे के साइड के डायरेक्शन में जा रही है, इस तरीके की। सबसे मुश्किल जो है वो ये दाढ़ होती है। और एक दाढ़ जो होती है वो आड़ी होती है, पूरी की पूरी जैसे सोई है ऐसा दिखता है एक्सरे में। दाढ़ों के एंगल्स होते हैं और उस एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि दांत निकालना है या नहीं निकालना है। अब आप पता कैसे करें कि आपको अक्लदाड़ है या नहीं है? सबसे पहली बात तो अक्लदाड़ क्या सब में आती है? जी ज़रूरी नहीं है, अक्लदाड़ सब में नहीं होती है। किसी किसी में आती है, किसी किसी में टूथ बर्ड ही नहीं होता है, उसके बर्ड्स ही नहीं बनते, जिस वजह से अक्लदाड़ आ नहीं पाती है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अक्लदाड़ सबको आए। ओके, तो अक्लदाड़ आती है तो हमें पता कैसे चले कि हमको अक्लदाड़ है भी या नहीं? तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके एक्सरे के लिए आप बोल सकते हैं, वो एक बड़ा एक्सरे निकालने बोलते हैं, या फिर वो छोटे एक्सरे भी निकालते हैं और उन एक्सरे में हमें पता चलता है कि आपको अक्लदाड़ आई है, आने वाली है, कितनी है, आने भी वाली है या नहीं। इस तरीके की बातें जो है हमें एक्सरे से पता चल सकती है। ठीक है, तो अब अक्लदाड़ में कभी कभी दर्द होता है, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जब अक्लदाड़ का दर्द शुरू होता है तब हमारे सबसे पहले हमारे मुंह खोलने में तकलीफ होती है, आ नहीं करते आता है, बिकॉज यहाँ से अक्लदाड़ निकल रही होती है, वो प्रेशर डालती है हमारे बोन की वजह से हमको मुंह खोलने में तकलीफ होती है। देन हमारे कान के पास दर्द होने लगता है, किसी किसी के आँख या सिर तक के दर्द चला जाता है, किसी किसी का नीचे एक साइड पकड़ लेता है अगर इस साइड में दर्द है तो। उसके बाद में जो मसूड़ा है उसके ऊपर स्वेलिंग आने लगती है, सूजन आने लगती है। कभी कभी मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है, आपको बैड ब्रेथ ऐसा स्मेल आने लगता है, आपके मसूड़े पे सूजन आ जाती है, रेडनेस दिखने लगता है, कभी कभी पस निकलता है या फिर ब्लड आने लगता है वहाँ से। इस तरीके से आपको सिम्टम्स अक्लदाड़ के दिखाई देने लगते हैं। कभी कभी अक्लदाड़ जो है सड़ी हुई भी होती है, अगर वो अड़चन की जगह पे है तो वहाँ पे आपको अक्लदाड़ जो है सड़ी हुई भी मिल सकती है। कभी कभी अक्लदाड़ की वजह से बाजू का भी दांत आपको खराब मिल सकता है, बिल्कुल इस फोटो की तरह। अब अक्लदाड़ कब निकालना चाहिए और कब कौन से कंडीशन में नहीं निकालना चाहिए? अगर आपकी अक्लदाड़ हेल्दी है, आपके डेंटिस्ट बताएंगे आपको कि आपकी अक्लदाड़ अगर हेल्दी है, फुल्ली इरप्टेड है, यानी सीधे सीधे आ रही है, आड़ी टेढ़ी नहीं आ रही है, एकदम स्ट्रेट पोजीशन में है और आपके ऑक्लूजन में आ सकती है, यानी आप जब चबाते हो तो वो बाइट के लेवल पे आ सकती है और साफ करने में अगर आसान है, तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो आप वो दांत नहीं भी निकालेंगे तो भी चलता है। लेकिन अक्लदाड़ कब निकाली जाए? जब अक्लदाड़ बहुत ज़्यादा खराब हो, सीवियरली डैमेज्ड हो, तब आपको वो दाढ़ डेफिनेटली निकालनी चाहिए। अगर वो अक्लदाड़ गम्स के अंदर ही फंसी हुई है, बहुत दिन हो गए हैं, बहुत महीने हो गए, वो नहीं निकल रही है, इसका मतलब वो इसके ऊपर आ नहीं सकती है, तब आपको निकालनी चाहिए। अगर वो आड़ी टेढ़ी है, जैसे मैंने आपको बताया, उनके डायरेक्शन इस साइड जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं, या आड़ी है, अगर इस तरीके की कंडीशन है तब भी आपको दांत निकालना है। अगर आपकी दाढ़ आधी अंदर है और आधी बाहर है
थोड़ा सा पोर्शन दिख रहा है आपको दांत का और बाकी कुछ नहीं दिख रहा है, उस केस में भी मैक्सिमम चांसेस है कि आपका दांत निकालना पड़ सकता है। और अगर आपको दांत में इतना दर्द हो रहा है कि आपको सहन नहीं हो रहा है, आपको स्वेलिंग आ रही है, आपका मुंह खुलने को बंद हो गया है, तब उस केस में भी आपको वो दांत निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब अक्कल दाढ़ निकालते कैसे हैं? मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, आप वो देखिए और साथ में मैं बताते भी जा रही हूँ कि पहले एक इंजेक्शन लगती है जिससे दांत को सुन्न किया जाता है। उसके बाद में डिपेंडिंग ऑन पोजीशन आपका दांत अंदर है या ऊपर ही है, उस तरीके से उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सर्जरी प्लान की जाती है। अगर बहुत डीप है आपका दांत तो आपकी हड्डी को हल्का सा काटा जाता है और फिर वहाँ से दांत को निकाला जाता है। अगर आपकी दांत ऊपर ही है तब उस केस में जब बहुत ज़्यादा हड्डी नहीं काटनी पड़ती है और आपका दांत जो है आसानी से निकल जाता है। तकलीफ किसी भी वक्त नहीं होती बिकॉज आपको एनेस्थीसिया लगा होता है, सुन्न किया जाता है, इस वजह से आपको समझ में नहीं आता है, बहुत दर्द होता ही नहीं है, बस आपको एक प्रेशर फील होता है कि कुछ तो निकाला जा रहा है, बस इतना चीज़ होती है। वीडियो मैंने आपको शेयर किया है, आप प्रोसेस देख सकते हैं। ये एनिमेटेड फॉर्म है, इस तरीके से हम एक्चुअल में भी दांत इसी तरीके से निकाला जाता है। उसके बाद में स्टिचेस लगाई जाती हैं और स्टिचेस के बाद में आपको एक पैक दिया जाता है। 1 घंटे तक आपको वो पैक दबा के रखना पड़ता है एंड देन 7 दिनों के बाद में आपको स्टिचेस निकलवाने आना पड़ता है। रिकवरी कब होती है, कितने दिनों में होती है? कोई भी दांत निकालने के बाद में जख्म पूरी तरह से भरने को तो काफी समय लग जाता है, लेकिन ऊपरी तौर पे जब जख्म भरना होता है तो वो 7 से 15 दिनों में आपके ऑलमोस्ट जख्म भर जाती है ऊपर की तरफ से। अंदर से जो है वो समय लेता है, इट विल टेक टाइम बिकॉज अंदर की जो बोन है जहाँ से दांत निकला है वो बनने के लिए समय लगता है। 6 महीने से 1 साल भी लग सकता है अंदर की जगह भरने को, लेकिन ऊपर से वो जगह 15 दिन में ऑलमोस्ट भरने लगती है और पूरी तरह से वो 6 महीने से लेकर 1 साल तक के वो पूरी तरह से भरने लगती है। अब दांत निकालने के बाद में 24 घंटे, पहले 24 घंटे हमको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको एक पैक दिया गया है दांत के ऊपर, उसे आपको 1 घंटा दबा के रखना है। 1 घंटे बाद में वो जो पैक है वो निकाल के फेंक दीजिएगा। उसके बाद में आपको कोई भी ठंडी चीज़ ले सकते हैं, आप आइसक्रीम ले सकते हैं, ठंडा पानी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका अगर ब्लड बह रहा होगा तो ठंडा कुछ खाने से जो ब्लड ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है। इसके बाद में पहले 24 घंटे में ही आपको बर्फ लगाना है, आइस पैक लगाना है। तो तुरंत दांत निकालने के बाद में अगर आप आइस पैक लगाते हैं तो आपके गाल में सूजन जो है थोड़ा कम आती है। ठीक है, और थोड़ा सा रिलीफ होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है, अगर आपका दांत निकलवाया है आपने तो उसके बाद आपको थूकना, 24 घंटे थूकना आपको मना है, आपको बाहर नहीं थूकना है, आपको अंदर ही आपकी थूक निगल लेना है बिकॉज इससे नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है, इसीलिए आपको अंदर ही निगलना है। आपको सेकना नहीं है, आपको बाम नहीं लगाना है। तो ये पहले 24 घंटे में हो गया। और आपको पहले 24 घंटे ब्रश नहीं लगाना है, वहाँ पे आपको आपके एंटीबायोटिक्स एनाल्जेसिक दवाइयाँ बराबर से खानी है। आपको गर्म चीज़ें नहीं खानी है, खाना खाते वक्त ध्यान देना है आप बराबर से खाएं बिकॉज आपको एनेस्थीसिया लगा होता है। तो आप ये ओट को अगर चबा भी देंगे, काट भी देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा बिकॉज एनेस्थीसिया लगा हुआ है। तो आपको बहुत ध्यान से खाना पड़ता है खाना, और कुछ दिन आपको खाना हल्का पतला ठंडा इस तरीके से खाना पड़ता है दूसरे साइड से। फिर बाद के 24 घंटे होने के बाद में हम क्या कर सकते हैं? तो हमको क्या करना है, 24 घंटे के बाद में कुनकुने पानी में नमक लेके पकड़ के रखना है। जिस भी साइड का दांत आपने निकलवाया है आपको थोड़ा देर पकड़ के रखना है। कम से कम मिनिमम आपको 7 to 8 टाइम्स आपको गागल करने हैं कुनकुने पानी से, गले से गागल नहीं करने हैं, आपको पकड़ के रखना है मुंह में पानी। ठीक है, इसके बाद में जो है आपको हल्का पतला ठंडा खाना खाना है, गर्म चीज़ नहीं खाना है 2-3 दिन। उसके बाद में आप नॉर्मल डाइट पे आ सकते हैं अगर आपको खा के होता है तो, वरना हम लोग 7 डेज तक हल्का पतला खाना खाने बोलते हैं। खिचड़ी जैसे दाल चावल हो गया, या फिर आप रोटी को भिगो के खा सकते हैं, सूजी का हलवा खा सकते हैं। इस तरीके से आपका 7 दिनों के लिए डाइट रख सकते हैं बिकॉज तब आपके मुंह में स्वेलिंग होती है, आपका मुंह खुल नहीं पाता है, तो बहुत कड़क आप नहीं चबा सकते हो, मुंह उतना खुलता नहीं है, तो आप लिक्विड या सेमी सॉलिड डाइट ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको आपकी दवाइयाँ जो है वो समय पे लेनी है, वो बिल्कुल भूलना नहीं है। अब बात ये है कि दांत निकालने के बाद क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? तो हाँ, होते हैं। रेयरेस्ट कॉम्प्लिकेशन होते हैं, हर किसी में नहीं होते हैं बट होते हैं। जैसे कि दांत निकालने के बाद में अगर स्पेशली मुंह में ऐसा होता है कि अगर मुंह की जख्म जो है वो सूखने लग जाए, या फिर आपका क्लॉट जो है, ब्लड क्लॉट जो बना हुआ है, जख्म जो है ब्लड क्लॉट जो बनता है, अगर वो डिसलॉज हो जाए तो ड्राई सॉकेट का प्रॉब्लम होता है। आपका जख्म जो है पूरा ड्राई होने लगता है।
तो ये पहले 3-4 दिनों में ही आपको दिखने लगता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द चालू होता है दाँत निकालने के बाद में, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास में जाके मिल सकते हैं। आपको एक वो मेडिकेशन वहाँ पे लगा के देंगे, जिससे आपका ड्राई सॉकेट का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है। इसके बाद में दूसरा कॉम्प्लिकेशन आता है पैरेस्थीसिया। पैरेस्थीसिया यानी क्या होता है, अगर कभी-कभी आपकी अक्कलदाढ़ जो है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे एक नर्व होती है, इंफीरियर अल्वियोलर नर्व उसे कहा जाता है, ये हमारे जबड़े को सप्लाई करती है। तो अगर उस नर्व को अगर आपको डैमेज होता है इन केस, ठीक है, हल्का सा धक्का लग जाता है, तो पैरेस्थीसिया हो सकता है, यानी आपका इधर का सेंसेशन थोड़ा सा जा सकता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन ये 6 महीने या साल भर में आपको धीरे-धीरे वापस आने लगता है। किसी-किसी को लगता है कि टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है या चींटियाँ चल रही है, चींटियाँ चल रही है, इस तरीके का सेंसेशन आता है। तो घबराइएगा मत, ये कुछ दिनों के लिए है, ये नॉर्मल हो सकता है। और इन केस अगर आपकी जो नर्व है वो बहुत ज़्यादा पास में है, तो आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा डॉक्टर की तरफ से कि नर्व बहुत ज़्यादा पास में है, तो ये जो पैरेस्थीसिया है ये काफ़ी सालों तक रह सकता है। तो आपको डिसाइड करना है फिर कि आपको दाँत निकलवाना है या रहने देना है, बिकॉज़ आपको डॉक्टर पहले ही सजेशन दे देंगे कि इसमें ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। सो आई होप सो आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। मैं एक और बार कह रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी जितना हो सके जल्दी उतना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय।